वो तक हम पहुंचाएंगे। तो ये तो बात हुई सियासत की, लेकिन देश के अंदर एक और खतरा है, वो है कोरोना। कोरोना की तीसरी लहर से देश में दहशत इस वक्त देखी जा रही है और एक दिन में अगर देखा जाए तो लगातार 2,64,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा केस मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। 24 घंटे में 315 लोगों की जान अगर जा रही है कोरोना की वजह से, तो आप समझिए कि खतरा कितना बड़ा है। ये केसेस लगातार 2.5 लाख से ऊपर बने हुए हैं। 2,64,000 केस सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं। संक्रमण उतनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी तेज रफ्तार है जितनी कि पहली और सेकेंड वेव में थी नहीं। अब संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ रही है। मरीजों की संख्या भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक अस्पतालों में बढ़ गई है। डॉक्टर्स लगातार संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लापरवाही भी ज्यादा है। लोग अभी भी इस खतरे को, इस गंभीरता को समझ नहीं रहे। कल दिल्ली में 28,867 पॉजिटिव केस आए थे। पॉजिटिविटी रेट था 29.21%। 31 डेथ थी। 2424 बेड्स ऑक्यूपाइड थे और 13,000 से ज़्यादा बेड खाली थे। मतलब 85% से ज़्यादा बेड खाली हैं और 15% बेड ऑक्यूपाइड थे दिल्ली के अंदर। और आज शाम को जो अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो 25,000 से कुछ कम केस आने के चांस है। है वो हो सकता है आपने पहली और दूसरी लहर में देखी हो, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस वक्त काफी ज्यादा है और पॉजिटिविटी रेट बढ़ना ही इस वक्त तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय है। 5 राज्य जहां पर चुनाव हैं, अगर इन 5 राज्यों की स्थिति को देखा जाए तो यहां पर भी केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और अगर यहां पर केसेस बढ़ते हैं तो चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी एक सरदर्दी बन जाएगा। दूसरी तरफ देश के तमाम राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, इन तमाम राज्यों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसमें दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। जैसे कि तुषार ने जिक्र किया, आप जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 दिन के अंदर अंदर 6 गुना ज्यादा तेजी से यहां संक्रमण बढ़ा है, केसेस बढ़े हैं। जानकार की माने तो फिर बड़े शहरों में अगले हफ्ते तक कोरोना का पीक आ सकता है। ये चिंता वाली बात है। कोरोना के ताजा हालात पर अलग अलग इलाकों से इंडिया न्यूज संवाददाताओं की ये रिपोर्ट आप देखें। कोरोना के मामलों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में कोरोना के 28,867 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी राजधानी दिल्ली में कोरोना के इतने मामले देखने को नहीं मिले थे जितना इस लहर में देखने को मिल रही है। और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अभी कोरोना की पीक आनी बाकी है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी दिल्ली में कोरोना की पीक आएगी तो मामलों में कितना उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो अभी 30% के करीब पहुंच चुकी है। यानी आसान शब्दों में कहें तो हर 100 टेस्ट कराने वाले लोगों में राजधानी दिल्ली में अभी के समय 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ने के साथ ही जो हॉस्पिटल में एडमिशन की दर है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो अभी के समय लोगों में देखने को मिल रही है। कोरोना के मामले भले ही लगातार बढ़ रहे हों, सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो मास्क पहने, कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही लगातार देखने को सामने आ रही है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अभी के समय अभी भी यहाँ लोगों द्वारा लापरवाही दिखाई जा रही है। कई लोगों द्वारा मास्क पहना गया है, लेकिन मास्क लगाने का जो तरीका है वो सही नहीं है। तो वहीं कई ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने मास्क ही नहीं लगाया गया है। तो ये सिर्फ ना सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना संक्रमण को फैलने में, रोकने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देश के अंदर स्थिति क्या है, शहर शहर स्थिति क्या है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोरोना का खतरा पॉजिटिविटी रेट के साथ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगह जगह से। हमारे साथ रजत जुड़ रहे हैं, रजत के पास पहले चलते हैं। रजत, अगर देखें नोएडा की स्थिति, क्योंकि दिल्ली से बेहद लगा हुआ इलाका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली से लगे इलाके की वजह होने की वजह से नोएडा में भी खतरा कम नहीं है। स्थिति ग्राउंड पर अभी क्या है नोएडा की, अगर खासतौर से बात करें? देखिए तुषार, अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा के बीतों दिनों आंकड़ा है बेहद ही चिंताजनक। आंकड़ा अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 2600 कुछ आंकड़े आए। बीते दिनों की बात करें 2000 आंकड़े आए थे। कहीं ना कहीं आंकड़ों का लगातार जोर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है।
ऐसे स्थानीय प्रशासन भी लगातार एक्टिव लोगों को सचेत भी कर रहा है। हालांकि कुछ पाबंदियां भी लगाई है, जो वीकेंड लॉकडाउन होता है वो भी यहाँ पर चल रहा है हाल क्योंकि कुछ जगह चिन्हित की गई जहां पर कहे तो प्रशासन द्वारा हर वीकेंड में एक दिन की कहे तो साप्ताहिक बंदी भी रखी जाती है। लेकिन ये जो कई आंकड़े हैं वो चिंताजनक आंकड़े हैं कि वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों की कहते या तो लोगों की लापरवाही का वो भी कहे, एक तो सर्दी का प्रकोप उसके चलते भी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही आ रही है। और जो मार्केट की बात करें, मार्केट में भीड़ भाड़ है वो बेहद ही चिंताजनक देखी जा रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी लापरवाह है जो मास्क भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब यह है कि हालांकि प्रशासन अलर्ट है, लोगों को चेतावनी दे, लेकिन लोगों को भी यही तो सबसे बड़ी फिक्र की बात है रजत कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग फिर भी सावधान हो नहीं रहे। मुंबई से सृष्टि जोशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक अस्पतालों में बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मुंबई का, महाराष्ट्र का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 46,000 से लेके 50,000 जो केसेस हैं वो लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और अगर मुंबई की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 से 20,000 जो है केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम ये पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई में केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और बीएमसी के द्वारा कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई थी। अगर वेडिंग्स और गैदरिंग्स की बात करें तो जो लोगों की संख्या है वो वहां पर कम कर दी गई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहां पर 50% कैपेसिटी और उन लोगों के लिए ही परमिशन उन लोगों को मिल रही है जिन लोगों ने जो लोग जो हैं वो डबल वैक्सीनेटेड हैं। पर हम जब से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो कोविड प्रोटोकॉल्स, चाहे वो मास्क प्रोटोकॉल्स हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो उन प्रोटोकॉल्स का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। और अगर हम टेस्टिंग की भी बात करें तो जो टेस्टिंग है वो अभी होम टेस्टिंग जो है वो रूल इम्प्लीकेट कर दिया गया है। और जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स है वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो एट रिस्क नेशन से जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं। ये तमाम कोशिशें जरूरी है, ये तमाम कोशिशें काफी जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पर सख्त नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे में आप स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। पहले ही काफी हद तक खतरनाक स्तर पर हम लोग हैं। शुक्रिया रजत आपका भी, सृष्टि आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी है, उन्होंने एक रिपोर्ट ग्राउंड से तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं। बढ़ती हुई कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कई प्रोटोकॉल्स भी लागू किए गए हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की है, जहां पर आमतौर पर बहुत भीड़ नज़र आती है। लेकिन जिस तरीके से कोविड लगातार बढ़ रहा है, हम देख सकते हैं तमाम लोग मास्क ज़रूर पहने हुए हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि जो ऑड इवन फॉर्मूला है वो लागू है। तो उसी हिसाब से एक छोड़कर एक दुकानें भी मार्केट एरियाज़ में खोली जा रही हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर लंबी लंबी कतारें और भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार संक्रमण दर बढ़ रहा है, ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए रिवाइज गाइडलाइन ज़रूर इशू की जा सकती हैं। दिल्ली के अंदर अभी तक तमाम प्राइवेट ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है, केवल एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के प्राइवेट ऑफिसेज को ही खोले जाने की अनुमति है। वहीं दूसरी और आने वाले समय में एक और बड़ी बैठक दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हो सकती है। देश के अंदर जिस तरीके से दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं, उसको देखते हुए अब प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, बूस्टर डोजेस का क्या स्टेटस है, अगर किसी राज्य को वैक्सीनेशन और भी चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और शायद हो सकता है कि देश में बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए रिवाइज गाइडलाइंस भी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इशू की जा सकती हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। ऐश्वर्य की रिपोर्ट आपने देखी, ठंड भी बढ़ रही है, संक्रमण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चिंता इस बात की लोग अभी भी लापरवाह हैं।